वो बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की माननीय कुलाधिपति श्रीमती मीरा कुमार जी, हमारे विशिष्ट अतिथि बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री पी.के. शाही जी, गया के सांसद माननीय श्री हरि मांझी जी, हमारे विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर देवदास बनर्जी जी, विश्वविद्यालय कोर्ट, विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी, विश्वविद्यालय के विद्वत परिषद के सम्मानित सदस्यगण, गण्यमान्य अतिथिगण, छात्र छात्राओं, अभिभावकों, मीडिया कर्मियों, देवियों और सज्जनों, मैं माननीय कुलाधिपति श्रीमती मीरा कुमार जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने विश्वविद्यालय का हर पल दिशा निर्देश किया है। मुझे खुशी है कि उन्हीं के यशस्वी कर कमलों से आज अस्थाई परिसर की नींव रखी जा रही है। मैं इस मंच से यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे बिहार सरकार से पूर्ण सहयोग मिलते रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग मिला है और हमारे बीच अभी बिहार के शिक्षा मंत्री श्री पी.के. शाही जी हैं, जिनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद इस विश्वविद्यालय को अपना बहुमूल्य समय दिया है। मैं गया के सांसद श्री हरि मांझी जी का भी स्वागत करता हूं। कुछ यात्रा के व्यवधान से के एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर उड़ाने पर रोक से उनके अनुपस्थिति में उनका अभिनंदन करता हूं और कारणवश अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। मुझे विश्वास है कि वो मार्ग में होंगे और हम सभी के बीच उपस्थित होंगे। डॉक्टर अनिल कुमार जी जो टिकारी के विधायक हैं, वह भी अभी यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं और मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, उनकी अनुपस्थिति में ही, लेकिन मैं उनका स्वागत करता हूँ। यह क्षेत्र कुछ ऐसा है जो औरंगाबाद और गया लोकसभा क्षेत्र के पास है। औरंगाबाद क्षेत्र में आता है, लेकिन अभी जो गया में मेरा परिसर अवस्थित है वो गया क्षेत्र में है, जिसे श्री हरि मांझी जी प्रतिनिधित्व करते हैं। आज का दिन हम सभी के लिए ऐतिहासिक है। 5 वर्षों की अनिश्चितताओं के बाद हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय को अस्थाई परिसर मिला है। विश्वविद्यालय की 5 वर्षों की यह आरंभिक यात्रा विविध संघर्षपूर्ण लेकिन गतिशील रही है। परिसर की अनिश्चितता के संदर्भ में सुनियोजित ढंग से सर्वेक्षण के बाद इस भूमि के लिए केंद्रीय सरकार के तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय श्री कपिल सिब्बल जी के समक्ष विश्वविद्यालय की ओर से मैंने एक प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव
को उन्होंने गौर से समझा और बताया इसमें आपको कठिनाइयां होंगी, लेकिन इस क्षेत्र की जनता का सौभाग्य है, विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि इतने विशाल भू क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय स्थापित होने में संभव होने जा रहा है। सिब्बल साहब ने अपने कार्यकाल में सार्थक प्रयास किए। जनवरी 2012 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक समिति का यहाँ निरीक्षण हुआ और समिति ने अपनी संस्तुति अपने मंत्रालय संसाधन विकास मंत्रालय को दी और उस संस्तुति के आधार पर हम सभी आगे बढ़े। आप जो स्थानीय हैं वो जानते होंगे कि यह विशाल भूखंड 1100 एकड़ का है और इसी के पास में एक दूसरा भूखंड है जो 250 एकड़ का है और उसके बगल में ही एक दूसरा भूखंड 80 एकड़ का है और एक और भूखंड 20 एकड़ का। ये सभी सर्वेक्षण हम लोगों ने किया था, लेकिन हम इस संबंध में कभी भी सार्वजनिक रूप से इस पर बातचीत नहीं करते रहे। समय लगा। स्थान चयन के बाद कुछ विवाद भी हुए जिनके विस्तार में आज जाने की संभावना नहीं है, आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि विवाद में यहाँ की जनता को जब ये मालूम हुआ कि ये विश्वविद्यालय यहाँ आ गया है और इस विवाद के कारण कुछ कठिनाइयाँ हो जाता है, होने की संभावना है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ के नागरिक इस शिशु विश्वविद्यालय को अपने गोद में लेने के लिए आगे बढ़े और उसका संरक्षण किया। मैं आपकी बातों का प्रशंसक हूँ, आपके प्रयास का प्रशंसक हूँ। आपने यातनाएं भी झली और ह्यूमन चेन बना, फिर कुछ बिहार के दूसरे क्षेत्र में कुछ प्रतिक्रिया भी हुई, वहाँ भी कुछ शुरू हुआ। कई उतार चढ़ाव के बाद निर्णय की स्थिति अंततः सुखद तब बन गई जब बिहार को एक नहीं बल्कि 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय मिल गए। और आज हम सभी की यही प्रार्थना होनी चाहिए कि दूसरा विश्वविद्यालय भी शीघ्र स्थापित हो जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 अक्टूबर को रक्षा मंत्रालय के अधीन इस भूमि के हिस्से को बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर निर्माण के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सुपुर्द करने का ऐतिहासिक अहम निर्णय लिया और 300 एकड़ जमीन इस विश्वविद्यालय को सुनिश्चित हुआ। मुझे आप सबको बताते हुए अपार खुशी हो रही है कि आज से चंद दिन पहले इस जमीन का हस्तांतरण हो गया और दाखिल खारिज तथा मालूकजारी के तौर पर बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने 8 लाख रुपए का राजस्व का भी भुगतान कर दिया है। तो जिस जमीन पर आप हैं उसका जो सारा प्रक्रिया है वह हमने पूरा कर लिया है। हम इस बात से सजग थे कि जब हमारे माननीय कुलाधिपति आएंगी जो ये संवैधानिक पद पर हैं, तो उनके शिलान्यास के पूर्व कोई भी वैधानिक बात नहीं रहे, पूर्णतः ये जमीन विश्वविद्यालय की हो। तो 22 करोड़ 18 लाख तो दिया ही गया एक टोकन मूल्य के रूप में, लेकिन यह सारी प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है।
इस तरह आज आप सभी लोगों की शुभकामनाओं से विश्वविद्यालय अपने जमीन पर खड़ा हो गया है। कोई प्रयास होता है, कोई प्रताप होता है जो इतने बड़े कृति को एक साकार और मूर्त रूप देता है। इस असंभव कार्य को हमारी कुलाधिपति श्रीमती मीरा कुमार जी ने संभव बनाया। यह संभव नहीं था, वास्तविकता यही है कि यह संभव नहीं था। और आपके मार्ग निर्देशन में हमारे कई मित्र और सहयोगी समर्थन देते रहे और उसी के बाद यह संभव हो पाएगा। अतः यह विश्वविद्यालय और स्वयं मैं सदा के लिए उनके प्रति कृतज्ञ हैं। 2009 में स्थापना के साथ ही विश्वविद्यालय शैक्षणिक विस्तार की ओर अग्रसर हो गया। किसी भी नए विश्वविद्यालय की यात्रा शैक्षणिक ढांचे, वातावरण और गंभीर एकाडमिक गतिविधियों पर निर्भर करती है। बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या के विभिन्न क्षेत्रों यथा विज्ञान, तकनीक, मानविकी, समाज विज्ञान, समाजशास्त्र, विधि आदि में अध्ययन, अध्यापन एवं गहन शोध तथा नवाचार को गति प्रदान करना है। इसके साथ साथ युवा मानव संसाधन को देश और समाज के विकास में प्रशिक्षित करना, नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति एवं उनके बौद्धिक, एकेडमिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन के लिए तैयार करना। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 2009 में सर्वप्रथम डेवलपमेंट स्टडीज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई। 2010 में पाठ्यक्रमों को विस्तारित करते हुए बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, गणित एवं सांख्यिकी में एमएससी की पढ़ाई शुरू हुई। 2011 में इसी क्रम में बायो इन्फॉर्मेटिक्स, संचार एवं मीडिया अध्ययन और मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ हुए। 2012 में समाजशास्त्र, जीवशास्त्र, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा एमटेक की पढ़ाई शुरू हुई। आज पूरे देश में योग्य और दक्ष शिक्षकों की कमी है। इस परिदृश्य को देखते हुए भारत सरकार ने नीतिगत रूप से शिक्षा शास्त्र के अध्ययन अध्यापन पर विशेष ध्यान दिया है। यही वजह है कि इस विश्वविद्यालय ने 2013 में गया में 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा शास्त्रीय स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम की शुरुआत की। इसी तरह पूरे देश में अभी योग्य, कुशल और ईमानदार अधिवक्ताओं की अत्यंत आवश्यकता है। देश की इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने 5 वर्षीय एकीकृत विधि और कानून में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम आरंभ किया है। इन दोनों पाठ्यक्रमों से देश की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद मिलेगी। माननीय कुलाधिपति श्रीमती मीरा कुमार ने प्रथम दीक्षांत समारोह में घोषणा की थी कि विश्वविद्यालय में कला एवं शिल्प में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि दी जाएगी, पढ़ाई होगी और उपाधि दी जाएगी। इससे शिल्पकारों और कारीगरों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह श्रम की महत्ता को प्रतिष्ठित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। माननीय कुलाधिपति की प्रेरणा से आगामी शैक्षणिक सत्र में ही इसकी पढ़ाई आरंभ होने जा रही है। कला एवं शिल्प जैसी लोक विद्याओं की पढ़ाई से शिल्पकारों से विश्वविद्यालय जुड़ेगा और उनका संरक्षण, संवर्धन तथा विकास कर पाएगा। बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में सेमेस्टर पद्धति आधारित पढ़ाई होती है। इसके अंतर्गत मूल्यांकन की नवीनतम प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें स्वेच्छा आधारित
क्रेडिट और सतत मूल्यांकन पद्धति की व्यवस्था है। पटना और गया इन दोनों अस्थायी परिसरों में समृद्ध पुस्तकालय एवं अधुनातन उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला है। इनके साथ साथ दोनों परिसरों में अत्यंत तीव्र गति की इंटरनेट एवं ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था है। विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उच्च शिक्षण संस्थाओं की पहचान शोध दृष्टि से ही बनती है। गुणवत्तापूर्ण शोध और गंभीर अन्वेषण ही किसी विश्वविद्यालय को श्रेष्ठ एवं समाज को अग्रणी बनाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ कई विषयों में एमफिल पीएचडी की उपाधि हेतु शोध कार्य आरंभ हो चुका है। शोध और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय इनोवेशन काउंसिल की स्थापना की गई है। बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रयास है कि इस क्षेत्र की लोक विद्या, पारंपरिक ज्ञान एवं वैज्ञानिक दक्षता को पल्लवित पुष्पित कर इन्हें बृहत्तर जन समुदाय के जीवन यापन से जोड़ा जाए। विश्वविद्यालय में अनवरत होते रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ सामाजिक संगोष्ठी की श्रृंखला एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होते रहते हैं। अभी 24 फरवरी को त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एवं सोशल हार्मनी के द्वारा संपन्न हुआ है। इसी क्रम में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस विश्वविद्यालय में बाबू जगजीवन राम चेयर की स्थापना हुई है, जिसका उद्घाटन भाषण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर सुखदेव थोरट ने कल ही दिया है। आज भारतीय शैक्षिक परिदृश्य की एक बड़ी विडंबना यह है कि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तरीय शिक्षा के बीच कोई अंतर्निहित एवं प्रत्यक्ष पारस्परिक संबंध नहीं है। इस विश्वविद्यालय का यह प्रयास होगा कि वह आसपास के विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अपने को सीधे जोड़कर समाज तथा शिक्षा के एकीकृत विकास में अपना भरपूर योगदान दे। इसी कड़ी में मैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे विश्वविद्यालय में परिसर में एक केंद्रीय विद्यालय के प्रावधान को स्वीकृत करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। इससे प्राथमिक कक्षा से लेकर पीएचडी तक की एकीकृत शिक्षा एक ही परिसर में संभव हो पाएगी। इससे शिक्षा के सभी स्तरों के बीच व्याप्त दूरी और गतिरोध समाप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे। किसी भी विश्वविद्यालय की श्रेष्ठता योग्य, दक्ष एवं समर्पित शिक्षकों पर निर्भर करती है। परिसर में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के अभाव में शिक्षक अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान नहीं दे पाते हैं। इसीलिए हमारी मांग है कि इस परिसर को अस्पताल, विद्यालय जैसी मूलभूत सुविधाओं से संपन्न किया जाए। हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध करते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को जो अनुदान राशि मिली है वह अस्थायी परिसर निर्माण को ध्यान में रखते हुए काफ़ी कम है। हम निवेदन करते हैं कि अस्थायी परिसर के सुव्यवस्थित एवं सुगठित निर्माण के लिए और अधिक धन मुहैया कराने की विश्वविद्यालय पर कृपा की जाए। मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं बिहार सरकार का हृदय से आभार मानता हूं, जिनके सम्मिलित प्रयत्नों से यह विश्वविद्यालय अपना साकार रूप ग्रहण करने जा रहा है।
मैं अंत में मंचासीन सभी गण्यमान्य अतिथियों, सभा स्थल में विराजमान विशिष्ट जनों एवं ग्रामीण बंधुओं का भी आभार मानता हूं, जिन्होंने हम पर भरोसा किया है। साथ ही हम उन तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस विश्वविद्यालय की यहाँ तक की यात्रा में अपना प्रत्यक्ष और परोक्ष योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि यह विश्वविद्यालय ज्ञान, विज्ञान और कला संस्कृति की सीमा को सतत बढ़ाएगा। यही हमारा कुलगीत है। यह युवाओं की क्षमता को उच्चतर और गुणात्मक रूप से विकसित करेगा ताकि वे विश्व में कहीं भी पीछे नहीं रहें। किसी भी विश्वविद्यालय का आधार विश्वास की नींव पर टिका होता है। समाज और विश्वविद्यालय एक दूसरे पर सहयोगात्मक भरोसा कर अपना विकास करते हैं, क्योंकि विश्वास समर्पण की भावना जगाता है और समर्पण उचित कर्तव्य की ओर प्रेरित करता है। समाज ने हम पर विश्वास किया है, हमारे विश्वविद्यालय पर विश्वास किया है। हम इस विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करेंगे। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।